बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को एक खास अहकामात जारी किए गए हैं और ये अहकामात निगरां हुकूमतों की तरफ से, मरकज़ की निगरां हुकूमत भी इससे शामिल है, पंजाब निगरां हुकूमत शामिल है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी शामिल है। और इन निगरां हुकूमतों ने सिविल ब्यूरोक्रेसी को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, और ये बराह रास्त पंजाब गवर्नमेंट के और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के यानी कि सूबाई हुकूमतों के मातहत हैं और उसके बाद ये मरकज की हुकूमत के मातहत हैं। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इनको देखते हैं, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर आज़म है हमारे, उनसे बराह रास्त हिदायत लेते हैं। तो उन्हें खास तौर पे ये कहा गया है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इस तरह की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना, तो जो हमारी तरफ से डायरेक्शन आए उन हदायत को आपने फॉलो करना है। और ये स्क्रूटनी के अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है और नेगेटिव लिस्ट के मुताबिक उन्हें बताया गया है कि ये उम्मीदवार जो हैं, इनको आपने, इन रहनुमाओं को इलेक्शन से आउट करना है। आपने अपना काम कर देना है, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देना है, कोई ना कोई एतराज लगा देना है। और इसका ये जो फैसला है ये 30 तारीख के करीब, 30 तारीख को करना है ताकि टाइम कम से कम मिले और अपील करने का और अपील की तैयारी का। लिहाजा ये सिलसिला कल से शुरू हो चुका है। एक तरफ जो मुस्लिम लीग नवाज है उनको बहुत अकोमोडेट किया जा रहा है, उनके किसी रहनुमा के अभी तक, किसी उम्मीदवार के अभी तक कागजात रिजेक्ट नहीं हुए, मुस्तरद नहीं हुए होना। एक और भी है स्ट्रेटेजी के मेन जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उनके कागजात को आपने नहीं छेड़ना, उनको कोशिश करें कि निकाल दें। लेकिन जो दूसरे और तीसरे दर्जे के हैं उन पे एतराजात आयद करें। तो उसमें बहुत सारे, उसमें पुलिस उनकी मदद कर रही है। पुलिस ये कर रही है कि तजवीज़ कुनिंदा को उठा लिया, तायद कुनिंदा को उठा लिया। और एतराजात क्या हो रहे हैं, एतराजात आप सुन लें क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस नौयत की धांधली है। ये प्री पोल रिगिंग इसको इसीलिए कहते हैं कि उम्मीदवारों को एक तो परेशान बहुत करना है, परेशान करके उनके एतराजात आयद करने हैं, उनके हरासा करना है, उनके कागजात रिजेक्ट करने हैं, कोई ना कोई एतराज आयद करना है। यदि वो FBR से रिपोर्ट नहीं आई, स्टेट बैंक से रिपोर्ट नहीं आई, NAB से नहीं आई, FIA से नहीं आई, FBR से नहीं आई, हाउसिंग से नहीं आई, इस तरीके से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जाते जाते बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान को चेक कर रहे हैं कि कौन कौन वजारत हाउसिंग का डिफॉल्टर है, तो वो डिफॉल्टर खुद निकल आए हैं और वो भी 2011 के डिफॉल्टर हैं, यानी कि 2011 से आज तक वो डिफॉल्टर चले आ रहे हैं और तकरीबन 12 साल हो गए हैं। वो इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट्स हैं जो सरकारी मुलाजमीन के लिए 48 अपार्टमेंट्स हैं सरीना के पास, होटल के पास। तो वहां पे उनको जो फैमिली सूट्स हैं उनपे वो रिहाइश पजीर थे 2011 में और 46,000 अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, नोटिस आ रहे हैं। तो इससे कल से ये भी एक चल रही है। तो बहरहाल उनको हिदायत दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और वो भी उसी का हिस्सा है बल्कि। और इस दौरान अगर कोई इतराजात आएंगे, कोई शिकायत आएंगी तो उनको रख लिया जाएगा, डिले किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए दूसरे उम्मीदवारान को, हुक्मरान जमात यानी कि मुस्लिम लीग नवाज, उनको दिया जाए टाइम और उनको मौका दिया जाए पूरे का पूरा। ये खेल पूरे पंजाब में खेला जा रहा है, सिंध में भी खेला जा रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, ताकि जो तगड़े उम्मीदवार हैं, अच्छा मखसूस हल्के, मखसूस डिस्ट्रिक्ट, मखसूस तहसीलें जो हैं वो इसके लिए रखी गई हैं और वहां पे खासतौर पे फोकस किया जा रहा है उन इलाकों में कि साउथ पंजाब को कहा जा रहा है कि साउथ पंजाब से बहुत सख्त आपने स्क्रूटनी करनी है। ज्यादातर उम्मीदवार, जो तगड़े उम्मीदवार हैं, वो फारिग कर देने हैं। जैसे कि कल जरताज गुल जो हैं उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए, न सिर्फ कागजात मुस्तरद कर दिए गए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा और उनके वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी खवातीन जो माहौल में भी जो दहशत के माहौल में उन्होंने कहा कि मेरे तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा बने, उन्हें अगवा कर लिया गया और उनके खानदान को क्या जवाब दूं। आप जरा सुन लें कि वो खुद बता रही हैं कि कल उनके साथ क्या हुआ और उनके तजवीज़ कुनिंदगान के साथ क्या हुआ, जरा सुनिए जी। मैंने NA 185 डेरा गाजी खान से मैंने अपने पेपर जमा कराए, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। पहले मेरे वकील को जो है वो अबडक्ट किया गया, फिर मैंने दूसरा वकील किया गया,
میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، عزت دار گھروں سے ہیں، بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو، اسٹیٹ کو، کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے، وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں. آج ان کو RO کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. دوسرا جو میری وہ ہے PP-288 کے جو میرے MPA ہیں اخوند ہمایوں رضا، ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں. ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو RO دفتر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے. پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت RO کا دفتر ہے، جو کیمپس ہے، وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے. میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا. اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے. اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں، آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر 10,000 سے زیادہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دیے ہیں، اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھوا لیا ہے، میرے وکیل کو آپ ہراس کر رہے ہیں. مطلب آپ نے خوف کی فضا جو ہے وہ پھیلائی ہوئی. آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی. میری چیف الیکشن کمشنر سے اور میری سپریم کورٹ سے اور میری ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ جس طرح باقی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس طرح کا موقع دیا جائے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن اس طرح ہراس کر کے ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ٹیررائز نہ کیا جائے، ہمیں ہراس نہ کیا جائے اور ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ میرے ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے، پھر جو عوام فیصلہ کرے گی. لیکن میں آپ بتا رہی ہوں اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے 37,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا، انشاءاللہ میں اس دفعہ نون لیگ آپ کو جو ہے 1,37,000 ووٹوں سے ہراؤں گی. اللہ میرے ساتھ ہے، ڈیرہ غازی خان کی عوام میرے ساتھ ہے. بہت شکریہ. تو یہ آپ نے سن لیا جی زرتاری گل صاحبہ کو، اور پھر کس طریقے سے گرفتار کیا گیا ان کے افراد کو، وہ بھی ذرا فوٹیج وہ بھی دیکھ لیں اور باقاعدہ طور پہ کمنٹری بھی سنیں کہ کیسے گرفتار کیا گیا. ہاں جی بالکل، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیٹ ملک شہید اوان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک صاحب کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ملک شہید اوان گرفتار. DG خان کے مشہور و معروف صحافی ملک شہید اوان گرفتار. یہ دیکھ سکتے ہیں ملک شہید اوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے زرتاری گل صاحبہ کی جو سیکورٹی ہونی تھی پیپرز کی، اس دوران وہاں پہ کیا ماحول تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں ADCR آفس ڈیرہ غازی خان میں. یہ ریٹرننگ افسر ہیں. یہ دیکھیں پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر صرف PTI کی زرتاری گل صاحبہ اخوند ہمایوں اپنے کاغذات کسی صورت سیکورٹی نہ ہو سکے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. وہ کلاک سے بالکل کاغذ ان کی سیکورٹی کے لیے اس کو پیش نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ پولیس کی بھاری نفری. یہ دیکھیں باہر ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، راستہ بند کر دیا گیا ہے آنے کے لیے. صرف PTI کا اتنا خوف ہے، پولیس کی اتنی بھاری نفری انہوں نے بلا رکھی ہے کسی صورت زرتاری گل کی سیکورٹی نہ ہو سکے. ADCR نے صاف انکار کیا، میں مجبور ہوں، میں سیکورٹی نہیں کر سکتا. وکلا اس وقت موجود ہے، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. مزید جو تفصیلات اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. شکریہ. تو پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا جو یہ کمنٹری کر رہے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے گرفتاری کے بھی مناظر دیکھے. اس کے بعد ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں جمشید دستی صاحب، کیونکہ DG خان ٹارگٹ کیا ہوا ہے، مظفر گڑھ ٹارگٹ ہے، ملتان ٹارگٹ ہے، لودھرا ٹارگٹ ہے، اور بہاول نگر، بہاولپور، اس پورے کی پوری ساؤتھ پنجاب کی جو پٹی ہے، رحیم یار خان، ان کو باقاعدہ ہدف دیا گیا ہے، انتظامیہ کو، ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ یہاں سے زیادہ آپ نے نامینیشن پیپر PTI کے ریجیکٹ کروانے ہیں، مسترد کروانے ہیں، اور یہ حلقے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے لیے کھلے رکھنے ہیں. ملتان بھی اس میں شامل ہے، راجن پور بھی شامل ہے، ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے. پورے کا پورا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. اب آتے ہیں جی آپ کو ایک اور جمشید دستی صاحب جو ہیں ان کو ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے وہ کل بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے.
अभी बचे नहीं है वैसे, लेकिन एक कुछ दरसे के लिए बच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई आमिर खान गुट्टा साहब रुपए, जो हमेशा उन्होंने मेरी मदद की, सपोर्ट की, मेरे वकील रहे हैं। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में एक केस में मुझे इश्तिहारी किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अपनी हिफाजती ज़मानत करा ली है और आगे इंशाअल्लाह मैं हल्के में जा रहा हूँ और अल्लाह पे भरोसा है। और इस पर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इस पर भी आर्डर किया है कि हमारे ऊपर कोई और केस नहीं है तो हमें किसी हवाले से तक ना किया जाए। मगर मेरा अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह पे यकीन है। हमेशा हमने हक और सच के रास्ते को अपनाया है और अल्लाह ने मदद की है। तकलीफ़ें आती रहती हैं हक के रास्ते पे, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। जो कुछ भी हुआ मेरे साथ 8.5 महीने में, जो ज्यादती हुई, मैंने अल्लाह की रज़ा पे सबको माफ़ किया, क्योंकि सबसे बड़ा इंतकाम है अल्लाह की रज़ा पे माफ़ करना। तो हम इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हल्के में जा रहा हूँ और हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। वसीर जानता है, लोग जानते हैं मेरी सियासत खिदमत है, अवामी खिदमत है और हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्योंकि मैं बिला वजह इंतकाम का निशाना बना, मगर अल्लाह ने सब्र दिया, अल्लाह ने मदद दी। तो मेरा इंशाल्लाह यकीन और ईमान है कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लोग साथ देंगे, सच का साथ देंगे। पाकिस्तान इस वक्त बड़े मसाइल में, हमने इस मुल्क को इस बुरान से निकालना है और मेरा पूरा यकीन और ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी जल्दी रिहा होंगे और मेरा पूरा ईमान है हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन अल्लाह के फजल से जीतेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस चीज़ का इल्म है। बाकी अल्लाह पे भरोसा है, ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, रिज़्क़ रोज़ी का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह पे यकीन है और इंशाल्लाह अल्लाह ने पहले भी मदद की और मेरा ईमान है अल्लाह आगे भी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। दिलों के भेद जानता है। जो हमारा मुखालिफ मैदान में है वो चोर रास्ता ढूंढ रहा है और उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा शिकस्त रुसवाई हुई है। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जिस जहाँ थे मुश्किल वक्त में जितनी मदद की, जितनी ख्याल किया, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मेरा अहद है कि इस पाकिस्तान के लिए मेरा ईमान है पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। इंशाअल्लाह इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है और हम इनकी बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे। और आखिर में फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ हमारे साथ मैंने अल्लाह की रज़ा पे माफ़ किया है। और ये आपने एक और नजारा देखा जी कि किस तरीके से उम्मीदवारान को घेरा जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। फिर एक और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है और मौलाना साहब को परेशान होना चाहिए, क्योंकि मौलाना खान मोहम्मद शेरानी साहब जो कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का एक अहम हिस्सा थे, मौलाना खान मोहम्मद शेरानी साहब और मौलाना शुजाउल मुल्क खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पे उनका बाकायदा तौर पे इत्तेहाद हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और हो सकता है किसी एक ही निशान पे ये दोनों जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। और अगर ऐसा हो गया तो काफी मुश्किल होगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सीटें हैं उनमें काफी कमी वाक़ई हो सकती है। तो मौलाना साहब को परेशान होना चाहिए, ये है सिचुएशन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जरा हौसला रखें और तैयार रहें, अलर्ट रहें। ये मैंने आपको खबर दे दी है कि तमाम रिटर्निंग अफसरान को ये हिदायत दे दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारान के कागजात रिजेक्ट करने हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।